पाकिस्तान दुनिया के उन 10 अवलीन मुमालिक में शामिल हो चुका है जहां मोटापा तेजी से फैल रहा है, जो कि खतरनाक पहलू है, क्योंकि मोटापे के नतीजे में मुतअद्दिद ऐसे संगीन अमराज जन्म लेते हैं जो माशरती, समाजी और महाशी मसाइल में इजाफा करते हैं। इन ख्यालात का इज़हार तिबी माहिरीन ने एबटाबाद में मुनक्किदा एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप में किया। निजी हस्पताल में मुनक्किदा वर्कशॉप में सूबे भर से माहिर सर्जन्स और डॉक्टरों ने शिरकत की, तिब जराहत के शोबा में होने वाली आलमी तब्दीलियों और टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही हासिल की और तबादला ख्याल किया। इस मौके पर हैबर टीचिंग हस्पताल से मुंसलिक माहिर सर्जन डॉक्टर मोहम्मद ज़रीन खान ने कहा, बुनियादी तौर पे एज अ होल मोटापा हमारी कंट्री में बहुत कम था। पहले हम कोई 49-50 पोजीशन में थे दुनिया बाकी मुल्कों के मुकाबले में। अभी हम फर्स्ट 10 में आ गए हैं। मतलब कि पाकिस्तान का अगर स्टेटस देखें तो फर्स्ट 10 कंट्रीज़ 9th या 10th कंट्री में हम हैं जहाँ पे मोटापा कॉमन है। अमेरिका में या बाकी डेवलप कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। एवरी 3rd-4th पर्सन इज़ ओबीस। बहुत सारी वजूहात हैं इसमें। हमारा लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके साथ साथ खानों पीनों की आदतें हमारी चेंज हो गई है। फास्ट फूड, जंक फूड, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो चुका। लेकिन एज़ अ होल कंट्री में हम डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है और डायबिटीज़ और ओबेसिटी का आपस में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। हाल में अगर सरसरी तौर पे कहो तो हज़ारा भी बाकी मुल्क की तरह है जहाँ पे मोटापा आ चुका है, लोग इससे मुतासर हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ मोटापे की बात नहीं होती, इसके साथ साथ जो बाकी बीमारियाँ होती हैं जिस तरह शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों की तकलीफ़, सीने की तकलीफ़, दिल का मसला, बांझपन और कुछ कैंसर्स, वो मोटापे के साथ डायरेक्ट उनका लिंक है। इससे बहुत सारी बीमारियाँ जुड़ी हुई हैं। इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिजीज़ के भी कह सकते हैं। और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि मोटापे के साथ शुगर का ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का होना, जोड़ों की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, सांस की तकलीफ़ जिसको कहते हैं OSA कहते हैं। लोग जो है ना सांस की तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं, सांस ले नहीं सकते और बाद लोग ऐसे हद तक पहुंच जाते हैं कि वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं। जबकि अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर खिदमत सर अंजाम देने वाली डॉक्टर शेवाना असद का कहना था कि डॉक्टर ज़रीन बेरियाट्रिक सर्जरी का आज वर्कशॉप करवाते हैं, तो एज अ पैनलिस्ट उन्होंने हमें इधर इनवाइट किया कि आप भी आएँ और देखें सर्जरीज़। वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नादर सैफुल्लाह ने ऐसे प्रोग्राम को मुफीद करार दिया जहां माहिरीन और नए तलबा को तबादला ख्याल करने और नए रुझानात के बारे में आगाही मिलती है। उन्होंने कहा, वर्कशॉप्स का यही होता है कि एक तो पब्लिक अवेयरनेस हो, दूसरे हमारे जो सर्जन साहिबान हैं जो कि हज़ारा के सर्जन हैं, तो उनको भी हैंड्स ऑन डायरेक्ट एक चीज़ मिले ताकि वो खुद देखें और उसके साथ साथ अपने आप को ग्रूम अप करें। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अलीपुर के सर्जन आए हैं, बटाग्राम से आए हैं, मानसरा से आए हैं, CMH एबटाबाद के सर्जन ने हमें पार्टिसिपेट किया है। एक दो हमारे पास इस्लामाबाद पिंडी से भी आए हैं। तो वी हैड अ वेरी गुड गैदरिंग ऑफ राउंड अबाउट 40 to 45 जो क्वालिफाइड सर्जन्स थे। उसके अलावा एड एंड ऑन TMO जो ट्रेनिंग में डॉक्टर्स थे उन्होंने भी आके देखा, उनकी भी इंटरेक्शन हुई। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको उन्होंने बता दिया। इसमें बहुत ही इफेक्टिव इसलिए होता है कि एक तो यंग जो TMOs हैं वो देखते हैं, ठीक है, कि ये सर्जरी खाली मतलब बेसिक नहीं है, एडवांस सर्जरी में क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ पे खड़ी है। जब वो आके इन चीज़ों को देखते हैं तो वो अपने आप को ग्रूम अप करते हैं। दूसरा, हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, अपनी कॉम्प्लिकेशंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उसके सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। एडवांसमेंट जो हुई है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त एकेडमिक एक्टिविटी है और एक सर्जन को ग्रूम करने के लिए, ग्रो करने के लिए ऐसे वर्कशॉप्स बहुत रेगुलरली होने चाहिए। माहिरीन की राय को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में खतरनाक अमराज के फैलते हुजम को तशवीशनाक करार दिया जा सकता है। ताहम सेहतमंदाना सरगर्मियों और मतवाजन ग़िज़ा और रोज़मर्रा मामूलात को बेहतर बनाते हुए बहुत सी बीमारियों से मुमकिना हद तक महफूज भी रहा जा सकता है। आज़ादी.com.pk के लिए शफक काज़मी, एबटाबाद।